दोस्तों, अगर अभी तक आप प्रोज और पोएट्री सेक्शन के राइटर्स का नाम याद नहीं किए हैं तो उसके लिए मैं ट्रिक का वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बिल्कुल भी याद रखने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं, बोल रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ पेन्ड बाई। तो यहाँ पे आपको रिटेन बाई, पेन्ड बाई या कंपोज्ड बाई ये सारा कुछ दे सकता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पेंट किया गया है, तो ये किया गया है यानी कि वॉल्ट विटमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन। वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन यानी कि वॉल्ट विटमैन पैदा हुए थे, तो कब पैदा हुए थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि 1819 को, 1819 को वो पैदा हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन वॉज डाइड इन। वॉल्ट विटमैन वॉज डाइड इन यानी वॉल्ट विटमैन की मृत्यु हुई थी, तो कब हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1892 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन हैज़ बिलोंग टू। वॉल्ट विटमैन कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वॉल्ट विटमैन बिलोंग करते थे यूएसए से। तो यूएसए के आगे द लगता है, यूके यूनाइटेड किंगडम के आगे भी द लगता है, ये सब ध्यान रखेंगे आप। और यूएसए के भी आगे द लगता है, यूएसएसआर के भी आगे द का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्ट विटमैन हैज़ बिलोंग टू तो द यूएसए। तो यूएसए में कहाँ वो पैदा हुए थे? तो न्यूयॉर्क में, ध्यान रखेंगे, न्यूयॉर्क सिटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन आगे कह रहा है वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन विच सिटी ऑफ द यूएसए। तो यूएसए के किस सिटी में वॉल्ट विटमैन पैदा हुए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वॉल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। वॉल्ट विटमैन कितने साल के थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 37। तो बुक के अकॉर्डिंग वो 37 ईयर्स के थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है हु इज़ नोन एज द पीपल्स पोएट। किसको लोगों का कवि कहा जाता था? तो पीपल्स पोएट कहा जाता था किसको? वॉल्ट विटमैन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, यानी कि लिखा किसके द्वारा गया है? तो जैसे कि जानते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वॉल्ट विटमैन। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे है वॉल्ट विटमैन्स पोएम्स आर। वॉल्ट विटमैन का पोएम्स इनमें से कौन कौन है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए है लिप्स ऑफ ग्रास, बी है ड्रम टैप्स और सी है ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एंड बी बोथ। लिप्स ऑफ ग्रास भी है और ड्रम टैप्स भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। लीव्स ऑफ ग्रास जो उसका पोएम है वो किस ईयर को पब्लिश हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1855 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्रम टैप्स वॉज पब्लिश्ड इन। ड्रम टैप्स जो उसका पोएम है वॉल्ट विटमैन का, तो वो कब पब्लिश किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1865 को। तो ध्यान रखेंगे, पहले लिप्स ऑफ ग्रास हुआ था 1855 को, उसके जस्ट 10 ईयर्स आफ्टर क्या हो गया था? 1865 में ड्रम टैप्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। यानी किसने कहा जो सभी मनुष्य का जो ब्लड होता है, ब्लड का प्रत्येक कण वो बिल्कुल क्या होता है? सेम होता है। यानी कि सभी मनुष्य के ब्लड का प्रत्येक कण क्या होता है? एवरी एटम क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। तो ये कहते हैं वॉल्ट विटमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यहाँ पे ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के तरह ही लगता है ये, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वॉल्ट विटमैन के द्वारा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो पोएट है वो किसके लिए क्या कर रहा है? अपने लिए तो गा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंग्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बोल रहा द लाइन हॉपिंग टू सीज नॉट टिल द डेथ, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल द डेथ इज टेकन फ्रॉम, यानी ये जो लिया गया है लाइन ये किस से लिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बोल रहा डैश इज इनएविटेबल, डैश इज इनएविटेबल यानी कि कौन इनमें से कौन अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है, ज़रूरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेथ, यानी कि जो है मौत क्या है, बिल्कुल अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स, यानी कि डेथ का क्या जो है वो एकदम बिल्कुल पड़ोसी की तरह है, तो द मैसेंजर्स ऑफ डेथ यानी कि जो डेथ लेके आते हैं